इंट्रोडक्शन। क्या आपने कभी ऐसा पल जिया है जब आप किसी काम में इतने खो गए कि समय और दुनिया की सारी चिंताएं गायब हो गई? दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक दिल को छूने वाला सवाल। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आप किसी काम में इतने मग्न थे कि आपको समय का पता ही नहीं चला? या फिर कोई ऐसा पल जब आपने अपने काम में पूरा आनंद और सुकून महसूस किया? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी या अनुभव जरूर शेयर करें। मैं आपकी बातें पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। नमस्ते दोस्तों, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हमारे दीवान जी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी लाते हैं जो आपकी सोच को नई दिशा देती है, आपको अपने काम और जिंदगी में आनंद ढूंढने की प्रेरणा देती है और आपके व्यक्तिगत विकास की राह को रोशन करती है। आज की इस स्पेशल और विस्तृत वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया है। फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जो मिहाई चिक्सिंटमिहाई ने लिखी है। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने काम और जिंदगी में फ्लोज की अवस्था हासिल करके आप सच्चा आनंद और सफलता पा सकते हैं। तो आराम से बैठिए, एक कप चाय या कॉफी लीजिए, नोट्स तैयार रखिए और चलिए शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक, व्यावहारिक और जीवन बदलने वाले सफर को। इंट्रोडक्शन टू ऑथर एंड सबसे पहले लेखक मिहाई चिक्सिंटमिहाई के बारे में थोड़ा जानते हैं। मिहाई चिक्सिंटमिहाई, मिहाली सीक्सिंटमिहाई, एक हंगेरी अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे जिन्हें फ्लो के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने लाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने दशकों तक मानव व्यवहार और खुशी पर रिसर्च की और पाया कि लोग तब सबसे ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव होते हैं जब वे किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं। उनकी किताबें और लेक्चर्स ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। उनकी खासियत थी कि वो जटिल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स को सरल और रियल लाइफ उदाहरणों के साथ समझाते थे। मिहाई का मिशन था कि लोग अपनी जिंदगी में सच्चा आनंद और मीनिंग ढूंढे। फ्लो, द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस, जो 1990 में प्रकाशित हुई, एक ऐसी किताब है जो बताती है कि फ्लो यानी वह अवस्था जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं और समय का पता नहीं चलता, कैसे हासिल की जा सकती है। किताब का मुख्य विचार है कि फ्लो की अवस्था तब आती है जब आपके स्किल्स और काम की चुनौती में सही बैलेंस होता है। किताब में प्रैक्टिकल टिप्स और वैज्ञानिक रिसर्च के जरिए बताया गया है कि कैसे आप अपने काम, हॉबीज और रिश्तों में फ्लो हासिल कर सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो अपनी जिंदगी में ज्यादा आनंद, फोकस और प्रोडक्टिविटी चाहते हैं। किताब की खासियत है इसके रियल लाइफ उदाहरण, साइकोलॉजिकल इंसाइट्स और आसान भाषा। रिसर्च, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग फ्लो की अवस्था में ज्यादा समय बिताते हैं वो 40% ज्यादा खुश और प्रोडक्टिव रहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में सच्चा आनंद और मीनिंग ढूंढना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है। चैप्टर 1, फ्लो क्या है? आनंद की अवस्था को समझें। व्हाट इज फ्लो? अंडरस्टैंड द स्टेट ऑफ जॉय, पहला सबक है। फ्लो की अवस्था को समझें क्योंकि ये आपके काम और जिंदगी में सच्चा आनंद लाती है। मिहाई चिक्सिंटमिहाई बताते हैं कि फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि समय, चिंताएं और डिस्ट्रैक्शंस गायब हो जाते हैं। फ्लो तब होता है जब आपके स्किल्स और काम की चुनौती में बैलेंस हो, न बहुत आसान न बहुत मुश्किल। किताब में बताया गया है कि फ्लो हासिल करने के लिए आपको साफ गोल सेट करने होंगे, तुरंत फीडबैक लेना होगा और पूरी तरह फोकस करना होगा। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर हिस्से पर पूरी तरह ध्यान दें। किताब में एक टिप है, ऐसा काम चुनें जो आपको चैलेंज करे लेकिन आपके स्किल से मेल खाए। रिसर्च के मुताबिक जो लोग फ्लो में काम करते हैं वो 35% ज्यादा प्रोडक्टिव और संतुष्ट रहते हैं। चलिए एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। प्रिया, एक 27 साल की ग्राफिक डिजाइनर जो दिल्ली में रहती थी। प्रिया को अपने काम से प्यार था लेकिन ऑफिस के प्रेशर और डेडलाइंस की वजह से उसे लगता था कि वो अपने क्रिएटिव काम में आनंद नहीं ले पा रही। वो अक्सर स्ट्रेस में रहती और अपने प्रोजेक्ट्स को टाल देती। फ्लो की ऑडियो बुक सुनने के बाद प्रिया ने फ्लो की अवस्था को समझा। उसने फैसला किया कि वो अपने काम में फ्लो हासिल करेगी। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा, जैसे एक दिन में सिर्फ एक डिजाइन कॉन्सेप्ट पर काम करना। उसने डिस्ट्रैक्शंस कम करने के लिए अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और अपने डेस्क को साफ किया। हर बार जब वो एक डिजाइन पूरा करती वो तुरंत फीडबैक लेती और उससे सीखती। धीरे धीरे प्रिया अपने काम में इतनी डूबने लगी कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। 1 साल बाद प्रिया ने एक बड़ा डिजाइन अवार्ड जीता और उसे अपने काम में सच्चा आनंद मिलने लगा। प्रिया कहती है, फ्लो ने मेरे काम को एक खेल की तरह बना दिया और मैं हर दिन आनंद लेती हूँ। प्रिया की कहानी हमें सिखाती है कि फ्लो की अवस्था हमारे काम को मीनिंगफुल और आनंददायक बना सकती है। क्या आप अपने किसी काम में फ्लो हासिल करने की कोशिश करेंगे? चैप्टर 2, फ्लो के लिए सही माहौल बनाएं, डिस्ट्रैक्शंस हटाएं, क्रिएट द राइट एनवायरनमेंट फॉर फ्लो, रिमूव डिस्ट्रैक्शंस, दूसरा सबक है। फ्लो हासिल करने के लिए सही माहौल बनाएं क्योंकि आपका एनवायरनमेंट आपके फोकस और आनंद को प्रभावित करता है। चिक्सिंटमिहाई बताते हैं कि फ्लो की अवस्था में डूबने के लिए आपको डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होना होगा।
किताब में सुझाव दिया गया है कि अपने काम के लिए एक शांत व्यवस्थित जगह बनाएं और अपने गोल्स को स्पष्ट रखें। लेखक कहते हैं कि मल्टीटास्किंग फ्लो का सबसे बड़ा दुश्मन है। किताब में एक टिप है, अपने फोन को दूर रखें और एक समय में सिर्फ एक काम पर फोकस करें। रिसर्च जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक स्टडी दिखाती है कि जो लोग डिस्ट्रैक्शंस कम करते हैं वो 30% ज्यादा फ्लो की अवस्था में समय बिताते हैं। अब एक इमोशनल स्टोरी शेयर करते हैं। अजय एक 34 साल का स्कूल टीचर जो लखनऊ में रहता था। अजय को अपने स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव लेसन प्लान्स बनाना पसंद था, लेकिन घर में शोर और ऑफिस में डिस्ट्रैक्शंस की वजह से वो फोकस नहीं कर पाता था। उसे लगता था कि उसका काम अधूरा रह जाता है। फ्लो पढ़ने के बाद अजय ने फ्लो के लिए सही माहौल बनाने का कॉन्सेप्ट समझा। उसने फैसला किया कि वो अपने काम के लिए एक खास जगह बनाएगा। उसने अपने घर में छोटा सा कॉर्नर सेट किया जहां उसने एक डेस्क, एक लैंप और कुछ प्रेरणादायक पोस्टर्स रखे। उसने अपने फोन को साइलेंट मोड पर रखा और हर दिन 1 घंटा बिना डिस्ट्रैक्शन के लेसन प्लान्स बनाने के लिए रखा। अजय ने अपने स्टूडेंट्स के लिए इंटरैक्टिव और क्रिएटिव लेसन प्लान्स बनाए जिन्हें स्कूल में बहुत सराहा गया। उसके स्टूडेंट्स ज्यादा एक्टिव और खुश रहने लगे। अजय को बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला। अजय कहता है, सही माहौल ने मेरे काम में फ्लो लाया और मेरे स्टूडेंट्स की जिंदगी में फर्क डाला। अजय की कहानी हमें सिखाती है कि सही माहौल बनाकर हम अपने काम में फ्लो और आनंद हासिल कर सकते हैं। क्या आप अपने काम के लिए डिस्ट्रैक्शंस कम करेंगे? चैप्टर 3, अपने स्किल्स और चैलेंज को बैलेंस करें। फ्लो का सही फॉर्मूला, बैलेंस योर स्किल्स एंड चैलेंजेस, द फॉर्मूला फॉर फ्लो। तीसरा और सबसे प्रेरणादायक सबक है, अपने स्किल्स और चैलेंज को बैलेंस करें, क्योंकि यही फ्लो का सही फॉर्मूला है। चिक्सिंटमिहाई कहते हैं कि फ्लो तब होता है जब आपका काम न बहुत आसान हो न बहुत मुश्किल, बल्कि आपके स्किल्स के हिसाब से सही चैलेंज हो। किताब में बताया गया है कि अगर काम बहुत आसान है तो आप बोर हो जाते हैं और अगर बहुत मुश्किल है तो आप स्ट्रेस हो जाते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि अपने स्किल्स को बेहतर करें और धीरे धीरे ज्यादा चैलेंजिंग काम लें। किताब में एक टिप है, हर हफ्ते अपने काम में एक छोटा सा चैलेंज जोड़े जो आपके स्किल्स को बढ़ाए। रिसर्च के मुताबिक जो लोग अपने स्किल्स और चैलेंज को बैलेंस करते हैं वो 45% ज्यादा फ्लो की अवस्था में समय बिताते हैं। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं, फ्लो सिर्फ काम में नहीं बल्कि हॉबीज, रिश्तों और रोजमर्रा की जिंदगी में भी हासिल किया जा सकता है। किताब में एक उदाहरण है एक पेंटर का जिसने अपने स्किल्स को धीरे धीरे बेहतर करके ज्यादा जटिल पेंटिंग्स बनाई और हर बार फ्लो का अनुभव किया। ये सबक हमें सिखाता है कि सही बैलेंस के साथ हम अपनी जिंदगी के हर पहलू में आनंद ढूंढ सकते हैं। चलिए अब एक लंबी और टचिंग स्टोरी सुनाते हैं जो आपको इमोशनली कनेक्ट करेगी। नेहा एक 32 साल की सिंगल मदर जो दिल्ली में रहती थी। नेहा अपने बच्चों की परवरिश के साथ साथ एक छोटी जॉब करती थी, लेकिन उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई मीनिंग नहीं है। उसे बेकिंग बहुत पसंद थी, लेकिन वो सिर्फ आसान रेसिपीज बनाती थी क्योंकि उसे लगता था कि जटिल रेसिपीज उसके बस की बात नहीं। फ्लो की ऑडियो बुक सुनने के बाद नेहा ने स्किल्स और चैलेंज के बैलेंस का कॉन्सेप्ट समझा। उसने फैसला किया कि वो अपनी बेकिंग स्किल्स को बेहतर करेगी और फ्लो हासिल करेगी। नेहा ने हर हफ्ते एक नई थोड़ी जटिल रेसिपी ट्राई करना शुरू किया। उसने YouTube ट्यूटोरियल से नई तकनीकें सीखी और अपने बच्चों के साथ बेकिंग को एक मजेदार एक्टिविटी बनाया। उसने अपने बेकिंग सेशंस को छोटे छोटे गोल्स में बांटा, जैसे एक परफेक्ट केक डेकोरेट करना। धीरे धीरे नेहा की बेकिंग स्किल्स बेहतर हुई और वो अपने काम में इतनी डूबने लगी कि उसे समय का पता नहीं चलता था। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन बेकिंग बिजनेस शुरू किया और 1 साल बाद उसका बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी। आज नेहा एक सक्सेसफुल बेकर है और अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल है। वो कहती है, फ्लो ने मेरी बेकिंग को एक आनंददायक अनुभव बनाया और मेरी जिंदगी को मीनिंग दी। नेहा की कहानी हमें सिखाती है कि सही स्किल्स और चैलेंज का बैलेंस हमारी जिंदगी में आनंद और सफलता ला सकता है। क्या आप अपने किसी काम में चैलेंज और स्किल्स का बैलेंस बनाएंगे? कंक्लूडिंग इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फ्लो की अवस्था आपके काम, हॉबीज और जिंदगी में ऐसा आनंद और मीनिंग ला सकती है कि हर पल जश्न लगे। ये किताब सिखाती है कि सही माहौल, स्पष्ट गोल्स और स्किल्स चैलेंज का बैलेंस बनाकर आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बस जैसे कोई जादुई धुन आपके दिल को छू ले। आइए इस मैसेज को जिंदा करती एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हंसी, आंसुओं और जिंदगी के चट्टे ट्विस्ट से भरी है। सुमित की कहानी। सुमित बेंगलुरु का 30 साल का एक एटी प्रोफेशन जिसकी जिंदगी बाहर से तो चमकदार थी, अच्छी सैलरी, कूल फ्लैट, लेकिन अंदर से वो बोरियत का मारा था। उसका ऑफिस का काम उसे ऐसा लगता जैसे हर दिन वही कोडिंग का लूप दोहरा रहा हो। उसे गिटार बजाना पसंद था, लेकिन वो सिर्फ आसान धुनें बजाता क्योंकि जटिल धुनें सीखने का नाम सुनते ही उसका दिमाग कहता, बस कर भाई, ये तेरे बस का नहीं। वो रात को नेटफ्लिक्स देखते देखते सोचता, मेरी जिंदगी में मजा कहाँ है। उसकी बहन नेहा जो हमेशा उसे प्रेरित करती, कहती, सुमित अपने गिटार को जिंदगी बनाना सीख। सुमित हंसकर टाल देता, दी मेरा गिटार तो बस शोपीस है, रॉक स्टार बनना मेरे डीएनए में नहीं। तभी उसकी जिंदगी में आया पहला ट्विस्ट।
एक दिन ऑफिस की कॉफी शॉप में उसकी मुलाकात नेहा से हुई, जो अब एक मोटिवेशनल कोच बन चुकी थी। नेहा ने सुमित की बुझी बुझी आंखें देखी और उसे फ्लो की ऑडियो बुक दी। बोली, सुमित ये सुन, ये तेरे गिटार को तेरी जिंदगी का म्यूजिक बना देगी। सुमित ने मजाक में कहा, अरे ये तो वैसा ही है जैसे मेरे दिमाग का डीजे रीमिक्स बना रहा हो। लेकिन घर जाकर उसने किताब सुनी और फ्लो के कॉन्सेप्ट्स, स्पष्ट गोल्स, स्किल्स चैलेंज बैलेंस और तुरंत फीडबैक से इतना इंस्पायर हुआ कि उसने फैसला किया अब वो अपने गिटार बजाने में फ्लो ढूंढेगा और अपनी जिंदगी में आनंद लाएगा। सुमित ने सबसे पहले अपने फ्लैट में एक शांत कॉर्नर बनाया जहां वो बिना डिस्ट्रैक्शंस के गिटार प्रैक्टिस कर सके। नो नेटफ्लिक्स, नो फोन। उसने स्पष्ट गोल सेट किया, हर दिन 30 मिनट गिटार प्रैक्टिस और हर हफ्ते एक नई थोड़ी जटिल धुन सीखना। उसने एक ऑनलाइन गिटार कोर्स ज्वाइन किया और अपने स्किल्स को चैलेंज करने के लिए हर बार थोड़ा मुश्किल गाना चुना, जैसे होटल कैलिफोर्निया का इंट्रो। उसने अपने प्रैक्टिस सेशंस को रिकॉर्ड करना शुरू किया ताकि तुरंत फीडबैक ले सके और सुधार कर सके। उसका दोस्त टिंकू हंस पड़ा, सुमित तू तो अब गिटार का गुरु बन रहा है, बस धोती कुर्ता पहन ले। सुमित ने हंसी में जवाब दिया, भाई मैं गुरु नहीं, अपनी जिंदगी का रॉकस्टार बन रहा हूं। धीरे धीरे सुमित अपने गिटार में इतना डूबने लगा कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। वो फ्लो की अवस्था में था। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। यहाँ आया दूसरा ट्विस्ट। एक बार सुमित ने जल्दबाजी में एक फैंसी गिटार पिकअप खरीद लिया, सोचकर कि ये उसकी धुन को प्रोफेशनल बनाएगा। लेकिन वो 15,000 का पिकअप बेकार निकला। उससे गिटार की आवाज और खराब हो गई और तो और उसका पुराना गिटार स्ट्रैप जिसे वो प्रैक्टिस के लिए यूज करता था अचानक टूट गया। सुमित की हिम्मत टूटने लगी। वो रात को छत पर बैठकर सोचता, शायद मैं फिर से वही बोरिंग सुमित बन जाऊंगा। लेकिन फिर उसने किताब का एक सबक याद किया, फ्लो में रहने के लिए डिस्ट्रैक्शन हटाओ और चैलेंज को गले लगाओ। सुमित ने हार नहीं मानी। उसने पिकअप रिटर्न किया, एक नया स्ट्रैप खरीदा और अपने प्रैक्टिस को और मजेदार बनाया। हर सेशन में एक मजेदार टच जोड़ा, जैसे अपनी धुन को बॉलीवुड गाने के साथ मिक्स करना। उसने टिंकू को अपने म्यूजिक का पार्टनर बनाया और टिंकू ने एक मजेदार रील बनाई जिसमें सुमित ड्रामेटिक अंदाज में गिटार बजाते हुए कहता, फ्लो में बहो, सपनों को पकड़ो। ये रील वायरल हो गई और सुमित के पास लोग गिटार टिप्स मांगने आने लगे। सुमित का कॉन्फिडेंस अब आसमान छूने लगा। वो अपने गिटार में फ्लो पाता और उसका काम भी ज्यादा मजेदार लगने लगा। लेकिन अभी तीसरा ट्विस्ट बाकी था। जैसे ही सुमित ने एक लोकल म्यूजिक इवेंट में परफॉर्म करने का प्लान बनाया, एक नई मुसीबत सामने आई। इवेंट ऑर्गेनाइजर ने कहा कि उसे सिर्फ 2 मिनट का स्लॉट मिलेगा और वो भी एक बड़े बैंड के बाद। सुमित का पुराना डर वाला दिमाग चलाया तो उनके सामने फ्लॉप हो जाएगा। लेकिन सुमित ने किताब का एक और सबक याद किया, फ्लो में स्पष्ट गोल्स और तुरंत फीडबैक जरूरी है। उसने अपने 2 मिनट को यादगार बनाने का फैसला किया। उसने एक यूनिक धुन तैयार की जिसमें उसने दिल धड़कने डू का एक टच मिलाया। उसने अपने परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड किया और टिंकू से फीडबैक लिया। इवेंट में सुमित ने ऐसा धमाल मचाया कि उसे स्टैंडिंग ओवेशन मिला। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया जहां वो अपनी धुनें और फ्लो की कहानियां शेयर करता। उसने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन शुरू किया, फ्लो का मंत्र, जिसमें उसने अपनी कहानी शेयर की कि कैसे उसने बोरियत को आनंद में बदला। उसने अपने मोहल्ले के बच्चों को अपने चैनल में शामिल किया जो वीडियो एडिटिंग में मदद करते और बदले में सुमित उन्हें गिटार सिखाता। लोग इस इमोशनल टच से इतने कनेक्ट हुए कि सुमित का चैनल हिट हो गया। 1 साल बाद सुमित ने अपनी 80 जॉब छोड़ दी और फुल टाइम म्यूजिशियन बन गया। आज सुमित एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन है जो अपने गिटार के जरिए हजारों लोगों को प्रेरित करता है। वो आज भी हंसकर कहता है, जिंदगी ने मुझे कच्चा आम दिया तो मैंने न सिर्फ आम का अचार बनाया बल्कि उसमें थोड़ा मसाला डालकर पूरी दावत सजा दी। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि फ्लो की अवस्था हमें हमारे पैशन और सपनों तक ले जा सकती है। तो दोस्तों, आज से ही शुरू करो, अपने फ्लो को ढूंढो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। कॉल टू दोस्तों, अगर आपको फ्लो दी साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस की ये विस्तृत और प्रेरणादायक समरी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमें और बेहतर कंटेंट लाने के लिए प्रोत्साहित करता है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो अपनी जिंदगी में ज्यादा आनंद और फोकस ढूंढना चाहते हैं। अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फ्लो की ताकत को समझ सकें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप किताब से प्रेरित होकर अपने काम या हॉबी में फ्लो कैसे लाएंगे, या अपनी कोई ऐसी कहानी शेयर करें जिसमें आपने फ्लो की अवस्था का अनुभव किया। आपकी कहानियां न सिर्फ हमें बल्कि हमारे पूरे दर्शक समुदाय को प्रेरित करती है और हम आपके जवाब पढ़ने के लिए बहुत उत्साहित हैं। अगर आप अभी तक हमारे दीवान जी परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की तुरंत खबर मिले। हमारा चैनल हर हफ्ते ऐसी किताबों की समरी और प्रेरणादायक कंटेंट लाता है जो आपके व्यक्तिगत और प्रोफेशनल विकास में मदद करता है, और आपका सपोर्ट हमें इस मिशन को और आगे ले जाने की ताकत देता है। तो आइए इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और साथ मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो आनंद और प्रोडक्टिविटी की दिशा में बढ़े। आपका हर लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो अभी लाइक करें
शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज से अपने काम और जिंदगी में फ्लो ढूंढें, सही माहौल बनाएं, अपने स्किल्स और चैलेंज को बैलेंस करें और हर पल को आनंदमय बनाएं। याद रखिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा आनंद आपके अपने हाथों में है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मोटिवेटेड रहिए और नमस्ते।